अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्दर अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो आज पहली जो टर्म है वो डेटर्स है, या उसको अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी कहते हैं। मैंने सेल्स और परचेजेस की टाइप्स भी बताई थी। उनमें जो एक एक टर्म थी वो क्रेडिट सेल्स थी या क्रेडिट परचेजेस थी, कि हम लोग क्रेडिट पे परचेजेस भी कर सकते हैं और सेल्स भी कर सकते हैं। तो जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो जिन लोगों को हम लोग सेल करते हैं या जिनसे हम लोगों ने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, उनको बिज़नेस लैंग्वेज में हम लोग डेटर्स कहते हैं। हमने उनसे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने होते हैं, इसलिए हम लोग उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या डेटर्स के नाम से लिखते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से। इसी तरह क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल है। क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल वो लोग होते हैं जिनसे हम लोग क्रेडिट पे चीज़ें परचेज़ करते हैं। वो तमाम लोग जो हमें क्रेडिट पे चीज़ें देते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या डिफरेंट बिजनेसेस भी हो सकते हैं जिनसे हम लोग क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं। अब हमने परचेजेस की हैं तो हमने उनको पे भी करना है, तो वो हमारे लिए पेएबल्स बन जाते हैं। इस डेटर्स की तरह हम लोग इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल के नाम से लिखते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे डेटर्स या क्रेडिटर्स के नाम पता हैं, वो चाहे सिंगल पर्सन हैं या बिजनेसेस हैं, तो फिर हम लोग उनको उनके नेम से लिखेंगे। लेकिन अगर नेम्स नहीं पता तो हम लोग उनको डेटर्स या क्रेडिटर्स लिखेंगे। अब क्रेडिटर्स जो कि हमने उनको पे करना होता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये हम पर डेट बन जाता है जो हमने पे करना ही होता है, तो ये हमारी बिज़नेस लाइबिलिटीज़ भी बन जाती हैं, कि वो तमाम पेमेंट्स जो बिज़नेस लीगली बाउंड होता है पे करने के लिए, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल या इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ऑनर्स इक्विटी उसके नेम से ही सिंपल है कि वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो ऑनर्स अपने बिज़नेस के लिए लाते हैं, इसको हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं। अब सोर्स क्या है? वो तमाम चीज़ें जिससे हम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम लोग कैश से भी कर सकते हैं। अगर हम सर्विसेज का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी में फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑनर जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और वो बिज़नेस स्टार्ट होगा 5 लाख से। अब उसके पास जो पैसे हैं वो 3 लाख है, तो 3 लाख जो वो इन्वेस्ट करेगा वो उस ऑनर की इक्विटी होगी। और जो बाकी का 2 लाख है, अगर वो पार्टनरशिप के थ्रू किसी दूसरे पार्टनर से लाता है या फिर बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट करता है, तो जो 5 लाख तो बन जाएगा, लेकिन ये टोटल इक्विटी बनेगी 5 लाख की, और वो इक्विटी होगी बिज़नेस की। लेकिन जो 3 लाख ऑनर ने इन्वेस्ट किया था वो ऑनर की इक्विटी होगी, क्योंकि बिज़नेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि बिज़नेस और ऑनर जो हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें भी जब अगर ऑनर चाहे तो अपने 3 लाख ड्रॉबैक कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर डेट बनेगा तो वो टोटल बिज़नेस का होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी टोटल बिज़नेस का होगा। नेक्स्ट है एसेट। कैपिटल जो था हमारे पास वो सोर्स था, जो एसेट्स हैं वो रिसोर्स होते हैं। रिसोर्सेज मींस कि वो जिसके थ्रू हम लोग कैपिटल को यूटिलाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कैश था कैपिटल में, वो हमने यूज़ करके बिज़नेस के लिए प्रेमिसेस बना ली, या मशीनरी ख़रीद ली, या फर्नीचर ले आई, या जिस तरह का बिज़नेस है उससे रेलिवेंट हमने कोई भी फर्नीचर या रॉ मटेरियल वगैरह अगर परचेज़ कर लिया है, उसको हम लोग यूज़ करके जब प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम लोग एसेट्स को यूज़ करते हैं। और वो तमाम चीज़ें जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए यूज़ करेंगे वो हमारे एसेट्स बन जाएंगे।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है कि वो टाइम फ्रेम जिसमें बिज़नेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिससे हम लोग बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन को जज कर सकें। अब ये जो फाइनेंशियल पीरियड है वो 1 ईयर का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है और 3 मंथ्स का भी होता है। अकाउंटिंग पीरियड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि जब हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करें तो जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस प्रॉफिट। जब भी हम लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस पे हम लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करने के बाद जितना हमने उस पे इन्वेस्ट किया था उसके रिटर्न में जितना भी हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। रेवेन्यू गेन करने के लिए हम जितना भी एक्सपेंस करेंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे एक्सपेंस में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोडक्ट बनाई और उसको सेल किया। अब प्रोडक्ट बनाने से लेकर सेलिंग तक जितना भी हमारा ख़र्चा हुआ था वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। एक्सपेंस होगा तो ही रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और नेट इनकम जो है वो एक्सपेंस और रेवेन्यू का डिफरेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक्सपेंस एक प्रोडक्ट के लिए 100 आया था और हमने उसको सेल किया 150 पर, तो अब 150 माइनस 100 जो 50 का डिफरेंस आएगा वो हमारा रेवेन्यू होगा। और नेट इनकम का फॉर्मूला भी यही होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज़ इक्वल टू नेट इनकम।